अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप सबका रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हमारा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर है। इस दफ़ा तो हसन और शहान भी रोज़े रख रहे हैं। बस एक रोज़ा मैंने इनको छुड़वाया था क्योंकि उस दिन इनकी हो गई हुई थी। बस ज़ाहिर है बच्चे हैं, अभी फ़र्ज़ तो उन पे है नहीं है, बस शौक़ में रखते हैं। और बचपन में हमें ख़ुद भी बड़ा शौक़ होता था कि हम भी बस सारे रोज़े रखें। और एक्साइटमेंट में जो है ना, फिर हमें भूख भी नहीं लगती थी, नींद भी नहीं आती थी। और यही हाल जो है ना आजकल मेरे बच्चों का भी हुआ हुआ है। यकीन करें सोते ही नहीं है ना, रात को जल्दी सोते हैं और सुबह फिर सहरी के बाद भी जो है ना वो बस जागते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, आपस में लगे रहेंगे। तो मैं बोलूँगी, मैं इनको फिर यही धमकी देती हूँ कि मैंने आप लोगों को रोज़ा नहीं रखवाना। फिर भी जो है ना वो ज़ाहिर है बच्चे हैं, अब एक्साइटमेंट में यकीन करें ना भी मैं उठाऊँ ना तो ख़ुद उठ के आ जाएंगे कि नहीं हमने रोज़ा रखना है। तो बस यहाँ पे मैं सहरी की तैयारी कर रही थी और सहरी में वही एज़ यूजुअल जो है हमारे पराठे बनते हैं, सालन होता है, दही मैं लाज़मी लेती हूँ क्योंकि मेरा जो है ना दही और अंडे, इन 2 चीज़ों के बगैर तो यकीन करें नाश्ता और सहरी का गुजारा ही नहीं है। सालन वगैरह मैं वैसे थोड़ा बहुत चख लेती हूँ, लेकिन मैं इतना ना शौक़ से सालन नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मज़ेदार से जो है वो लच्छे वाले पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। और मेरे बच्चों को पसंद है वो जो थोड़े से क्रिस्पी से पराठे होते हैं ना, वो वाले पसंद है। तो वो तो हर दफ़ा यही कहेंगे, मम्मा आप नहीं सही पराठे बनाती हो, नानो सही पराठे बनाती हैं। हालांकि बनाते हम दोनों एक ही तरह से है, लेकिन पता नहीं मेरे बच्चों को ना इनकी नानों के हाथ के पराठे बहुत पसंद है। अच्छा, ये ना आप लोगों ने मेरी जो ये पतीली है ना छोटी सी, इसको अवॉइड करना है। वो ऐसे हुआ कि इसके अंदर ना दूध पड़ा हुआ था पहले का, तो मैंने ना उसको दोबारा से बॉयल कर लिया। मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो। और ये जो है ना हल्का सा भी चूल्हा तेज़ हो ना तो ये पतीली बड़ी जल्दी जो है ना वो ब्राउन ऐसे ब्लैक सी हो जाती है। तो बस यही कोई वजह थी। और यहाँ देख लें मेरे पेड़े वगैरह बन के रेडी हो गए। फटाफट से मैंने बनाया ना सहरी। अच्छा, जब सहरी बनती है ना वो टाइम ऐसा होता है कि फटाफट लगा रहे होते हैं, बच्चे भी खाना लगा रहे होते हैं, हस्बैंड बैठे खा रहे होते हैं। तो बस इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कोई क्लिप्स लूँ। तो ये अब सहरी के बाद का टाइम है। सहरी हम सब ने कर ली हुई थी, बर्तन वगैरह सारे मैंने उठा के रख दिए। मैं मतलब सहरी के बाद ना मैं बर्तन नहीं धोती हूँ क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है। जो सही बात है, बस किचन में साफ़ कर लेती हूँ ताकि सुबह जब मैं उठूँ ना मिनाहिल को स्कूल भेजने के लिए तो किचन मुझे नीट मिले। बस यहाँ पे हम लोगों ने सहरी वगैरह की, पानी पिएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। और बच्चे बस कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आजकल माशाल्लाह ये लोग ना हर नमाज के बाद थोड़ा बहुत कुरान पाक लाजमी पढ़ते हैं। तो बस बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली और मैं आ गई दोबारा से किचन में क्योंकि मैंने बनानी थी माश की दाल। तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैंने ना सुबह ही क्या बनाना होता है। अच्छा, मैं ना रात को ही सोच लेती हूँ, इस तरह ना सुबह बड़ी ईजी हो जाता है क्योंकि पहले ही दिमाग नहीं काम कर रहा होता। तो फिर ये सोचने बैठे तो आधा दिन तो वैसे ही गुजर जाता है। तो बस ये पहले से ही पड़ी हुई थी माश की दाल, इसको मैंने फिर सुबह सहरी के टाइम भिगो दिया क्योंकि ये ज़्यादा देर भीगी रहे ना तो फिर इसके जो छिलके हैं ना वो ईज़िली जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस टाइम तक भिगो दूँगी सहरी के बाद। तो फिर 1-2 बजे जब बनाऊँगी ना तो बड़े आराम से जो है ना इसके छिलके रिमूव हो जाएंगे। तो बस ये मैंने सोचा हुआ था। वैसे तो पहले मैं भूल गई थी, लेकिन शुक्र है कि मुझे एंड टाइम पे जो है ना वो याद आ गया कि मैं दोबारा से किचन में आई। और फिर पहले आपने देखा कि मैंने सारा कुछ समेट दिया था और फिर इसको मैं दोबारा जो है ना वो भिगोने के लिए आई। तो बस इसको यहाँ मैं भिगो के रख दूँगी। और आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा छोटा ही व्लॉग है क्योंकि इतनी को टफ़ रूटीन हुई हुई है ना आजकल रमज़ान का करके। और यकीन करें इतने क्लिप्स तो लिए नहीं जाते। ज़ाहिर है सबकी रूटीन वही होती है कि इबादत कर लें, फिर इफ्तारी की तैयारी करें। तो बस हमारे भी घर में कुछ यही हालात चल रहे होते हैं। और दाल वगैरह मैंने भिगोई और उसके बाद भी मेरे पास 1 घंटे का टाइम होता है। मैं ना उसमें लाजमी सोती हूँ, नहीं तो फिर मैं ज़्यादा वर्क नहीं कर सकती। तो खैर बस यहाँ पे मिनाहिल को अब स्कूल भेजने का टाइम हो रहा था और इसका ना आज एक लेंथी टेस्ट था और मुझे टेंशन थी कि बस इसको मैं रिवाइज़ करवा दूँ। तो बस इसको साथ साथ में नाश्ता करवा रही थी और साथ में ना इसको फिर मैं टेस्ट भी रिवाइज़ करवा रही थी। अच्छा, उसके बाद ना फिर मिनाहिल चली गई स्कूल और बस दिन ऐसे गुजरा। सुबह हुई, काम वगैरह किया, तो यकीन करें पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गुजर जाता है। ये अब तकरीबन जो है ना दोपहर का ही टाइम हो रहा था और मैं ना मुस्तफ़ा के फीडर्स वगैरह वॉश करने के लिए आ गई थी। रात इसी तरह होता है ना कि वो मुस्तफ़ा को ना बड़ी मतलब आजकल एक अजीब ही आदत पड़ी हुई है कि फ़ीडर को ना ऐसे गले लगा के सोता है जैसे पता नहीं इसकी क्या इसको लगाव है। पिएगा नहीं, बस हाथ जो है ना अपने रख के सोता है। तो फिर ना मैं रात को मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं फ़ीडर पकड़ूँ और धोऊँ। तो ऐसे है कि एक फ़ीडर में दूध डाल के ना मैं या तो फ्रिज में रख लेती हूँ, फिर जब पीना होता है ना मैं वो दे देती हूँ, और एक फ़ीडर उसके पास जो है ना वो हर वक्त पड़ा होता है। तो बस आज ना ये स्टोव बड़ा गंदा हो रहा था 2-3 दिनों से ना, यकीन करें टाइम ही नहीं मुझे मिल रहा था कि मैं ना इसको साफ़ कर लूँ। और आज मैंने सोच लिया था कि सारे काम छोड़ के ना सबसे पहले मैंने इसकी सफाई करनी है, इसको अच्छे से जो है ना वो क्लीन करना है।
अच्छा, ये स्टोव बहुत पुराना है, मेरी शादी से भी पहले का है और शादी को मेरे माशाल्लाह 14 साल होने वाले हैं और उससे भी जो है ना ये पहले का है। इसका कलर बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ, बस रीज़न यही है कि मैंने इसको लाज़मी हर थोड़े टाइम के बाद अच्छे से जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। बस ये है जो नीचे आप लोग को नज़र आ रहा है ना, ये साइड पे इसका पेंट उतर गया तो इस वजह से ये गंदा सा लगता है, अदरवाइज़ स्टोव बिल्कुल मेरा ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत मेहनत की और स्टोव हमारा हो गया नीट एंड क्लीन। और साथ साथ जो है ना मैंने फिर किचन की भी थोड़ी सी डीपली जो है ना वो क्लीनिंग कर ली, यानी कि ये जो बैक टाइल्स वगैरह है इनको अच्छे से साफ़ कर लिया, चीज़ें हटा के काउंटर टॉप्स वगैरह ये सब क्लीन कर लिए। तो बस क्योंकि अभी कुकिंग करने में ना मुझे थोड़ा टाइम था, तो इसीलिए फिर मैंने ना इस टाइम को यूटिलाइज़ किया और मैंने आज ना किचन साफ़ कर लिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे होता था कि हिम्मत ही नहीं होती थी, सहरी बनाई सो गए, बस फिर अफ्तारी की तैयारी की। तो इसलिए ना फिर आज मैंने थोड़ा सा, मेरे पास टाइम था, फिर मैंने अच्छे से इसको जो है वो क्लीन कर लिया। और इतना ही आज मैंने वीडियो शूट की थी, इससे ज़्यादा नहीं की। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।